उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक आदमी रहता था, मोहन। उसकी पहचान किसी अमीर आदमी की नहीं थी, न ही उसके पास खेत थे, न बड़ी दुकान। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक बड़ा सपना। मोहन ने अपनी जिंदगी के 10 साल शहर के बड़े बड़े होटलों की रसोई में बिताए थे। वो दिन रात मेहनत करता, नए व्यंजन सीखता और एक दिन अपना खुद का कारोबार शुरू करने का सपना देखता। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, वो अपने गांव लौट आया। पक्का सोच लिया है? हाँ, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। लेकिन गांव में लोग शहर जैसा खाना खाएंगे? पहले चखेंगे, फिर पसंद करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला खड़ा था। उस पर चमकता हुआ बोर्ड लगा था, मोहन स्पेशल चिकन फ्राइड राइस। मोहन सुबह से तैयारी में लगा था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, सब्जियां कट चुकी थीं, चिकन तैयार था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आज मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। दोपहर हो गई, कुछ लोग आए, बोर्ड पढ़ा, फिर आगे बढ़ गए। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। ये फ्राइड राइस क्या होता है? पता नहीं भाई, लगता है शहर वालों का खाना है। हम तो दाल रोटी वाले आदमी हैं। सब लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। मोहन की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। शाम तक एक भी प्लेट नहीं बिकी। घर पहुंचकर उसने चुपचाप अपना बैग रखा। मीना सब समझ गई। एक भी ग्राहक नहीं आया? मोहन ने सिर झुका लिया। नहीं। कोई बात नहीं, कल आएंगे। कब आएंगे? 1 हफ्ता हो गया मीना। लोग देखते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। सपनों को समय लगता है। लेकिन समय बीतता गया, हालात नहीं बदले। पूरा महीना निकल गया, कमाई लगभग शून्य थी। बचत खत्म होने लगी। अब गांव वाले खुलकर मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन चौराहे पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे मोहन, कितनी प्लेट बिकी आज? लगता है फिर खुद ही खाकर घर जाएगा। सभी जोर से हंसने लगे। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि शायद उसने गलती कर दी, शायद गांव लौटना गलत फैसला था। अगले दिन भी ठेले पर सन्नाटा था। सूरज ढलने लगा। मोहन अकेला बैठा खाली सड़क को देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी, चेहरे पर अनुभव की झलक। उनका नाम था हाशिम चाचा। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। बेटा, एक प्लेट खिलाएगा? मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। जरूर चाचा। उसने बड़ी प्यार से एक प्लेट तैयार की। हाशिम चाचा ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। एक ने वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वे कुछ देर तक चुप रहे। कैसा है चाचा? सच सुनना चाहता है? जी, खाना अच्छा है, फिर भी ये नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शहर का स्वाद है और गांव वाले अपने बचपन का स्वाद ढूंढते हैं। तू लोगों को नया खाना खिला रहा है, लेकिन उनकी यादों का स्वाद नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं चाचा? अगर सच में सीखना चाहता है तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। ये कहकर वो उठी और धीरे धीरे चली गई। मोहन उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन कई दिनों बाद उसकी आंखों में उम्मीद जरूर थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ गया। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर हाशिम चाचा ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता? वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधे हाशिम चाचा के घर पहुंच गया। पुराना मिट्टी का घर, आंगन में नीम का पेड़ और चूल्हे से उठता धुआं। हाशिम चाचा जैसे उसका इंतजार ही कर रहे थे। आ गया? जी चाचा। अच्छा है, इसका मतलब तू अभी हार नहीं माना। मोहन चुप रहा। सच तो ये था कि वो हारने के बहुत करीब पहुंच चुका था। चाचा, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे बताइए मेरी गलती क्या है? हाशिम चाचा उसे रसोई में ले गए। दीवार पर लकड़ी की पुरानी अलमारी टंगी थी। जैसे ही डिब्बे खुले, पूरा कमरा खुशबू से भर गया। मोहन की आंखें फैल गईं।
वाह। ये खुशबू महसूस कर रहा है? जी। यही वो खुशबू है जो लोगों को उनकी यादों तक ले जाती है। उन्होंने एक एक डिब्बा खोलना शुरू किया और कई खास देसी मसाले। लेकिन ये तो आम मसाले हैं। मसाले आम हैं बेटा, लेकिन उनका संतुलन खास है। ये मेरा 12 मसालों का मिश्रण है। क्या यही आपका राज है? नहीं, राज मसालों में नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले हाथों में होता है। उस दिन से मोहन की नई ट्रेनिंग शुरू हो गई। सुबह हाशिम चाचा के साथ, दोपहर ठेली पर, रात को अभ्यास। कई बार खाना खराब हो जाता। एक दिन परेशान होकर मोहन ने कड़ाही नीचे रख दी। मुझसे नहीं होगा चाचा। जब होटल में काम सीख रहा था तब कितनी बार गलती की थी? बहुत बार। तो फिर अब क्यों घबरा रहा है? सफल लोग हार नहीं मानते, वो बस एक कोशिश और कर लेते हैं। उस दिन मोहन ने फिर से शुरुआत की और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। हाशिम चाचा ने एक निवाला खाया, आंखें बंद की, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोले। मोहन की धड़कन तेज हो गई। कैसा है? बस यही है वो स्वाद। सच, अब तेरे खाने में गांव की आत्मा आ गई है। अगले दिन मोहन ने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया। दोपहर का समय था। कढ़ाई में देसी घी डाला गया, तेज पत्ता पड़ा, फिर मसाले भुनने लगे और कुछ ही सेकंड में ऐसी खुशबू उठी कि पूरी चौराहे पर फैल गई। पास से गुजर रहे लोग अचानक रुक गए। ये कैसी खुशबू है? चलो देखते हैं। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने भीड़ जमा होने लगी। भैया, एक प्लेट देना। मोहन ने प्लेट परोसी। आदमी ने पहला निवाला लिया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। पास खड़े दूसरे लोग भी उत्साहित हो गए। मेरे लिए भी बनाओ, मुझे 2 प्लेट पैक कर दो। मोहन को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस ठेले पर पहले कोई नहीं आता था, आज वहां लाइन लगी हुई थी। शाम तक पूरा खाना खत्म हो गया, एक दाना भी नहीं बचा। रात को घर पहुंचते ही उसने कमाई के पैसे मीना के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे! आज पहली बार पूरा खाना बिक गया। मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन किस्मत अभी उससे भी बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाली थी। करीब 3 महीने बाद मोहन का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसका देसी चिकन फ्राइड राइस खाने आने लगे। एक दोपहर अचानक एक शानदार गाड़ी उसके ठेले के सामने आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से एक आदमी उतरा, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में छड़ी, चेहरे पर रौब। तुम मोहन हो? जी, जमींदार वीरेंद्र सिंह ने तुम्हें हवेली में बुलाया है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। पूरा गांव वीरेंद्र सिंह के नाम से परिचित था। मुझे? हाँ, अभी। मोहन ने हाशिम चाचा की तरफ देखा। हाशिम चाचा मुस्कुराए। जा बेटा, लगता है तेरी मेहनत का अगला दरवाजा खुलने वाला है। मोहन नहीं जानता था कि हवेली में उसका इंतजार एक ऐसा मौका कर रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पहली बार गांव की सबसे बड़ी हवेली में जा रहा था। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। जमींदार ने मुझे क्यों बुलाया होगा? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? या फिर... सामने आलीशान इमारत खड़ी थी। चारों तरफ रोशनी, नौकर चाकर और चहल पहल। मोहन ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। हॉल में गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह बैठे थे। उनकी मौजूदगी ही लोगों को गंभीर कर देती थी। मोहन ने सम्मान से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते मालिक। तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है। आपका धन्यवाद। सिर्फ सुना नहीं, खाकर भी देखा है। पिछले हफ्ते मेरा आदमी तुम्हारे ठेले से खाना लेकर आया था। पूरा परिवार खुश हो गया। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र सिंह गंभीर हो गए। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। करीब 500 मेहमान आएंगे। मैं चाहता हूं कि शादी का मुख्य खाना तुम बनाओ। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 500 लोग? हाँ मालिक, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। मैंने तुम्हारे हाथ का स्वाद देखा है। अब मुझे तुम्हारे हौसले पर भरोसा चाहिए। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था।
उसने समय मांगा और घर लौट आया। रात को वो चुप बैठा था। मीना ने उसकी हालत देख ली। क्या बात है? मोहन ने पूरी बात बता दी। अगर मैं असफल हो गया तो इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और अगर सफल हो गए तो? हर बड़ा सपना डर के पीछे छिपा होता है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशिम चाचा अंदर आए। सुना है तू डर गया है? चाचा, 500 लोग बहुत होते हैं। जब तेरे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता था, तब भी तू रोज खड़ा रहता था। मोहन चुपचाप सुनता रहा। जो आदमी खाली ठेले से नहीं डरा, वो 500 लोगों से क्या डरेगा? मोहन की आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौटने लगा। उसी रात उसने फैसला कर लिया, मैं ये काम करूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दिन रात मेहनत होने लगी। गांव के कई लड़के उसकी मदद के लिए आ गए। मीना पूरी व्यवस्था संभाल रही थी और हाशिम चाचा हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही थी। आखिर वो दिन आ गया। शादी की शाम। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। बड़ी बड़ी अधिकारी, व्यापारी और शहर के प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे। रसोई में मोहन की टीम लगातार काम कर रही थी। विशाल कड़ाहियों में देसी घी गर्म हो रहा था। मसालों की खुशबू हवा में घुल रही थी। भैया पहली खेप तैयार है। मोहन ने स्वाद चखा। सब कुछ बिल्कुल सही था। शुरू करो। खाना मेहमानों तक पहुंचना शुरू हुआ। पहले लोगों ने उत्सुकता से चखा, फिर उनके चेहरे बदलने लगे। वाह, कमाल का स्वाद है। ऐसा फ्राइड राइस तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिला। कुछ ही देर में हर टेबल पर उसी खाने की चर्चा होने लगी। तभी जिले के कमिश्नर साहब भी भोजन करने पहुंचे। उन्होंने एक प्लेट ली, एक निवाला खाया। अचानक उन्होंने अपने सहायक की तरफ देखा। जिसने ये खाना बनाया है, उसे तुरंत बुलाइए। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबराते हुए उनके सामने पहुंचा। जी सर। ये तुम्हारे हाथ का बना है? जी। आज तुमने साबित कर दिया कि हुनर किसी बड़े शहर का मोहताज नहीं होता। तुम्हें अपने जिले के फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मोहन की आंखें भर आईं। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगे। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। वीरेंद्र सिंह भी खुशी से भर गए। आज मेरी बेटी की शादी यादगार बन गई। उस रात मोहन को कई नए ऑर्डर मिले। शहर के बड़े लोगों ने उसके नंबर लिए। कुछ ने अपने कार्यक्रमों के लिए बुकिंग कर दी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा ठेला एक बड़ी ढाबे में बदल चुका था। ढाबे के बाहर लंबी लाइनें लगती थी। दूर दूर से लोग सिर्फ उसका खाना खाने आते थे। एक शाम ढाबा बंद होने के बाद मोहन और हाशिम चाचा बाहर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा में मसालों की हल्की खुशबू तैर रही थी। चाचा, आपके 12 मसालों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब भी यही सोचता है? मतलब अगर मैं वही मसाले किसी और को दे देता तो क्या वो भी तेरी तरह सफल हो जाता? जादू मसालों में नहीं था बेटा, तो फिर किसमें था? जादू तेरी मेहनत में था, तेरे धैर्य में था, तेरी ईमानदारी में था। जब दुनिया तेरा मजाक उड़ा रही थी, तब भी तू डटा रहा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर उस दिन आप नहीं मिलते तो शायद मैं हार मान चुका होता। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तो तुझे खुद पड़ा। उस रात मोहन आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अपनी संघर्ष की सारी दिन याद आ रही थी। खाली ठेला, लोगों की तानी और फिर मेहनत, विश्वास और सफलता। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में असली जीत किसी गुप्त नुस्खे से नहीं मिलती। असली जीत मिलती है मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास से।